नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आज शाम से ही 7 जिलों के लिए 48 घंटों के लिए ड्राई डे लागू होगा, जिसके बाद शराब की दुकानें 48 घंटे के लिए इन जिलों में बंद हो जाएंगी। इन सभी सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसमें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को सभी सीटों के नतीजे आ जाएंगे। 7 विधानसभा सीटों के लिए पोलिंग पार्टियां और सुरक्षा बल कल रवाना हो जाएंगे। कौन कौन सी वो सीटें हैं, एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं। अमरोहा की नौगावा सादात, बुलंदशहर, फिरोजाबाद की टुंडला, उन्नाव की बांगर मऊ, कानपुर की घाटमपुर, देवरिया और जौनपुर की मलैनी सीट के लिए उपचुनाव होंगे। और उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इन उपचुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी बता रहे हैं 7 सीटों पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से यह भी जानिए। जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। विशाल, सियासी तौर पर यह उपचुनाव हर पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। आज शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है इन उपचुनावों को लेकर, प्रचार को लेकर? देखिए, 3 तारीख को उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। चूंकि ये उपचुनाव इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप राजनीतिक परिदृश्य से देखिए तो जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर विरोधी पार्टियों के बीच में अंतर्द्वंद हुआ, उसके बाद तमाम समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने ये आरोप लगाया कि बसपा और भाजपा जो है मिले हुए हैं और अब बाकायदा फिलहाल जो है उन्होंने घोषणा कर दी है। और इन सब चीज़ों को लेकर अब आज सुबह सुबह बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया कि उपचुनाव में बसपा के प्रत्याशी को जिताकर एक मैसेज दिया जाए विरोधी पार्टियों को। बीजेपी ने भी अपना थोड़ा दमखम लगा दिया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इन 7 सीटों को जो उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं उनका सेमीफाइनल देखा जा रहा है। तो ऐसे में अगर इन 60 सीटों में से भाजपा 5 से 6 सीटों में भी जीत हासिल करती है तो ये माना जाएगा कि भाजपा अभी अपनी बढ़त उत्तर प्रदेश में बनाए हुए है। लेकिन अगर आप उपचुनाव के नतीजों को देखिए पिछले, तो उत्तर प्रदेश में इतिहास जो है भाजपा के फेवर में नहीं रहा है। उपचुनाव का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। तो ऐसे में इन सीटों पर इस बार क्या कुछ समीकरण रहेगा ये देखना होगा। अगर आप देखिए बुलंदशहर, मल्हानी, बांगर मऊ, ये तमाम जो सीटें हैं इन पर एक अलग सा एक माहौल बना हुआ है। और ये माहौल जो है ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि 2022 में क्या कुछ रुख वोटर्स का रहेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज प्रचार का चूंकि अंतिम दिन है, शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा और 3 तारीख को चूंकि चुनाव होना है। तो ऐसे में उस दिन जो मतदाता हैं वो उस विधानसभा के जो मतदाता होंगे वो तय करेंगे कि अभी भी किस राजनीतिक दल का वर्चस्व जो है वो कायम है। क्योंकि बांगर मऊ की सीट खाली हुई थी, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कानपुर देहात, बुलंदशहर, तमाम जगहों की जो सीटें हैं वहाँ पर जो है एक सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो वजूद है, जो भाजपा का जो अस्तित्व है वो बना हुआ है। तो ऐसे में अगर भाजपा इन सीटों पर फिर से जीत हासिल करती है तो जाहिर सी बात है ये कहा जाएगा कि भाजपा का भी जादू बरकरार है। लेकिन अगर इस बीच समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस अपनी सीटें जो है बढ़ा लेती है तो ये कह सकते हैं कि भाजपा शायद जो है अब उत्तर प्रदेश में कमजोर होती जा रही, क्योंकि ये इन सीटों का जो रिजल्ट है वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा आगे की जो रणनीति है। हालांकि 2022 का ये सेमीफाइनल जरूर कहा जा रहा है, लेकिन चूंकि अभी 1.5 साल का समय है तो हो सकता है कि इन सीटों के रिजल्ट से तमाम जो राजनीतिक दल है उनको एक सबक मिले और अपनी तैयारियों को भी और मजबूत कर सकेंगे। जी विशाल, 2022 में कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये तो खैर अभी बहुत लंबा इंतजार है। लेकिन अगर मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो इस प्रचार की रेस में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा जमीन पर सक्रिय दिखाई दी? देखिए, अगर प्रचार की हम बात करें तो राहुल और प्रियंका ने कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरना शायद मुनासिब नहीं समझा और आप देखिए कि कहीं भी बहुत ज़्यादा राहुल और प्रियंका एक्टिव नहीं थे। इसके साथ साथ मायावती भी जो है उपचुनाव को लेकर कोई प्रचार नहीं की। लेकिन भाजपा की अगर हम बात करें
तो बाकायदा योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली को जो है संबोधित करते नजर आए, प्रचार की कमान अपने हाथ में रखे और लगातार अगर आप देखिए कल का बयान, जिस तरह से उन्होंने मल्हनी में बयान दिया था लव जिहाद को लेकर, तो ये भी मुद्दा एक बड़ा मुद्दा साबित होगा इन चुनाव में। तो ऐसे में जो क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं वो तो विधानसभा चुनाव की मूलभूत चीजें होती हैं, लेकिन इस तरह के मुद्दे भी जो है डाइवर्ट किए जाते हैं। और अब जबकि राज्यसभा चुनाव को लेकर जो पूरा एक विरोधाभास दिखाई पड़ा, बसपा के अंदर बगावत दिखाई पड़ी, तमाम जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने ये कहा कि बसपा जो है बीजेपी की बी टीम है, तो इन सब आरोपों के बीच में चूंकि अब 3 तारीख को मतदान होगा, तो जाहिर सी बात है कि उस दिन मतदान के वक्त तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो जनता के रुख को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 7 सीटें जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होंगी और विधानसभा के अंदर इन 7 विधायकों के जब पहुंचेंगे यहाँ से जीतकर तो किस किस पार्टी के होंगे ये देखना होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इन 7 सीटों से मनोबल जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा जरूर विरोधी पार्टियों का, अगर वो जीतते हैं तो। ठीक है, हमारे साथ मेरे एक और सहयोगी फिरोजाबाद से परविंदर जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। परविंदर, फिरोजाबाद के अगर हम सियासी रण की बात करें, आज शाम प्रचार का शोर तो थम जाएगा, लेकिन जनता की दिलचस्पी इन उपचुनावों को लेकर बहुत है। इस प्रचार के दौरान किन किन मुद्दों को सामने रखा गया, लड़ाई कितनी दिलचस्प दिखाई दे रही है, बीजेपी लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है और पार्टियां यहां पर कितनी सक्रिय आपको दिखाई दी? परविंदर, आवाज आ रही है आपको मेरी? परविंदर, लगता है संपर्क टूट गया है। मैं दोबारा विशाल का रुख करूंगा। विशाल, हमने देखा कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर नजर आई। ट्विटर की बात करें तो सड़कों पर भी कुछ मुद्दों को लेकर वक्त वक्त पर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी सड़कों पर नजर आई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता के बीच दिग्गज क्यों नहीं पहुंचे इस प्रचार के दौरान? देखिए, यही सबसे बड़ी विडंबना थी कि अगर आप बड़े चेहरों में देखिए तो शायद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अलावा तमाम जो राजनीतिक दल थे उन्होंने जो बड़े जो स्टार प्रचारक थे उन्होंने चुनाव से अपनी दूरी बनाई। अखिलेश यादव कहीं भी प्रचार करने नहीं निकले, यहाँ तक कि आप अगर बसपा की बात करें तो सिर्फ सतीश मिश्रा तक ही सीमित रह गया प्रचार। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं वो तो प्रचार करते हुए दिखाई पड़े, प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, लेकिन अगर हम बड़े चेहरों की बात करें तो प्रियंका और राहुल गांधी कहीं नहीं दिखाई पड़े। तो क्या उपचुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियां गंभीर नहीं है? उनको लगता है कि क्या? ठीक है विशाल, परविंदर एक बार फिर से हमारे साथ, इस तरह की समीकरण उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। परविंदर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो क्या ग्राउंड रिपोर्ट है फिरोजाबाद की, बताइए जरा। परविंदर, लगता है तकनीकी खराबी की वजह से परविंदर की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। विशाल, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आज शाम जो है प्रचार का शोर थम जाएगा। जानकारी के लिए आपका भी शुक्रिया। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे और आज शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा।